मैं आती हूँ इसी से दूसरी बात पे कि दो लोगों की शादी में चाहे कितने भी रिश्तेदार अड़ाम बड़ाम कितने भी लोग घुसे हुए हों, लेकिन बात आती है फिर एट द एंड ऑफ द डे दो लोगों की, कि उनके बीच अतुल सुभाष या उनकी वाइफ या किसी भी दो लोगों के बीच जो शादी में है, विवाह में है, उनके बीच चल क्या रहा है जब से उनकी शादी हुई है। तो उन लोगों से बेहतर, खुद से बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। कोई माई का लाल माई की लाली कोई नहीं जान सकता कि उनके बीच क्या हुआ है। तो ये इट इज़ अप टू बोथ ऑफ देम टू रिजॉल्व देयर issues and their whatever that's going between them. एक तो ये शादी, मैं आई वॉज वंडरिंग जस्ट द अदर डे कि ये शादी को इतना बड़ा मसला, शादी को नहीं, शादी को मसला तो जो बनाया गया बना ही दिया गया, उसके अलावा भी किसी भी दो लोगों में आपके कोई भाई बहन है या चाचा भतीजा है या जो भी रिश्तेदारियों में या फ्रेंड्स में कोई झगड़े हो रहे हैं, उनको इतना तूल नहीं दिया जाता। कहीं कहीं इन चीज़ों में भी दिया जाता है, सिबलिंग्स में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं भाइयों बहनों में, और सब में दिया जाता है, सोसाइटी द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा। लेकिन जो मर्द और औरत का जो वो रिश्ता है, जो शादी वाला रिश्ता है, पार्टनरशिप वाला रिश्ता है, खासकर जो लीगल आपका हो जाता है, तो उसमें मैं हैरान हो रही हूँ कि हस्बैंड ने कुछ कर दिया तो इतना बड़ा उसका बवाल बना दिया गया, वाइफ ने कुछ कर दिया तो कंटाला बना दिया गया। बहुत मतलब ज़बरदस्त वो है कि दोनों में इतना ज़्यादा बना दिया जाता है बाकी लोगों द्वारा। तो इसमें तो एक यही है कि आप जब आप रह रहे हैं, देखिए आप एक दो लोग साथ रह रहे हैं, पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ, तो उसमें आपको पता है कि आपके दोनों के बीच में चल क्या रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है, अगर थोड़ा सा आप ईमानदार, वही बात है, प्रॉब्लम वही है कि ईमानदारी होती नहीं है। उसके बहाने में ये बातें कर रहे हैं। तो अगर आप में, तो आप ही तो बता सकते हैं उसमें। अगर आप कितने भी साल रहे, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 12 साल, कितने भी साल, आई मीन उससे कम, 5 साल से कम या कुछ, तो आपको पता है 24 घंटे आपके पास कोई हो नहीं सकता है। आप दो हैं, दो लोग साथ रह रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। घर में अगर कोई नहीं है तो आप ही दो हैं तब भी आप ही, फिर उसमें बेडरूम भी आता है और बाकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हैं दो लोग, कहीं घूमने जा रहे हैं वेकेशन पे, कहीं और जा रहे हैं, तो उसमें आप ही दो होते हैं। उसमें कोई नहीं बता सकता कि सच क्या है। और किसी को अगर अतुल सुभाष किसी को बीच में नहीं लाए, मुझे नहीं पता वो किस वजह से नहीं लाए, लेकिन वो चीज़ ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये झगड़े बढ़ाने चाहिए और ये चीज़ें होनी चाहिए। ये निशानी नहीं है एक समझदार इंसान होने की, कतई नहीं है। तो उसमें आप अपने को दोनों बैठ के जाके सुलझाइए, और अगर नहीं सुलझ रहा है तो स्लीप ऑन इट फॉर सम टाइम, और फिर टाइम दीजिए। और लेकिन ये जो है ना, जो इधर से घुस रहे हैं, उधर से घुस रहे हैं, उधर से घुस रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और मैं बात अभी कर रही हूँ कोर्ट की। कोर्ट को घुसाना ऐसे ही नहीं चाहिए, एवं ही आप कोर्ट को घुसा लेते हैं, फिर आप प्रॉब्लम से, कोर्ट भी मैं कई बार वंडर करती हूँ, हैरान होती हूँ, कोर्ट क्या करे, कोर्ट करे क्या। तो पहले जो मैरिज होती थी बहुत शुरुआत में, सिविलाइजेशन के, पॉलीगमी और मोनोगमी जो भी होती थी, वो अपने आप सिलट लेते थे लोग। अब ये कोर्ट जैसे ऑर्गेनाइज हुआ समाज, और वो सारी चीज़ें जो है, जो ये था कि अनारकी होगी और ये सब होगा, तो उसकी वजह से सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया, धीरे धीरे ये चीज़ें वजूद में आई, कोर्ट वगैरह। तो उसमें बना दिया गया, जब इतनी सारी देखी होंगी तो धीरे धीरे स्टेट ने कि ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन कोर्ट क्या कर सकता है, आप बताइए। कोर्ट तो एक उनके सबूतों के आधार पे बातें सुनता है दोनों पक्षों की, और इतने केस होते हैं, और भी कई केस होते हैं, इनके विवाह के इश्यूज़ के अलावा कितने केस होते हैं कोर्ट के पास, और विवाह के इतने होते हैं, डिवोर्स के और इन सब चीज़ों के और मेंटेनेंस के, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब डिवोर्स से ही रिलेटेड है मेंटेनेंस और ये वो डोमेस्टिक वायलेंस सब कुछ। तो इसमें ही इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि वो सुनता ही है, और वो फिर देखता है, बस थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, वो सुनता है इस पक्ष से भी उस पक्ष से भी, बस। और क्या हो सकता है, उस पर वो फैसला देता है, वो करे क्या। कोर्ट क्या कर सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। दो लोग साथ में हैं, वो ही सच्चाई जानते हैं।
तो इसलिए मुझे नहीं लगता, इसलिए नहीं कि लड़की ने माँ बाप को बता दिया तो बहुत बुरी बात हो गई, बिल्कुल नहीं। लड़की बता सकती है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, इस चीज़ को इधर मत ले जाइएगा प्लीज़। तो लड़की बता सकती है अगर उसको टेंशन हो रही है, लड़का बता सकता है अपनी परेशानियाँ अगर उसको बहुत ज़्यादा झेल रहा है तो मैरिज में। लेकिन अ, अगर इतना सब कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा मार पिटाइयाँ और वो सब कुछ नहीं हो रहा है, और ऐसे ही झगड़े हो रहे हैं जो हो जाते हैं, बस कई बार ये भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो मार पिटाई और बहुत ज़्यादा जो टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, वो अगर नहीं है, फाइनेंशियल भी बहुत, जब बहुत एक्सट्रीम हो जाता है वो वाले टॉर्चर, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये लड़ाइयाँ हैं, लड़ाइयों से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि उसमें खुद को बैठ के सुलझाव करना चाहिए और इधर उधर से लोग नहीं होने चाहिए। तो उसमें आपको किसी भी बात में, जब आप में हो रहा है, आपको लग रहा है कि साथ नहीं रहना है या जो भी बात है, आपको जैसा भी लग रहा है, तो आप आमने सामने बैठ के बात कीजिए, और ईमानदारी से, सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से कीजिए दोनों पक्ष पर। वो बहुत बहुत मुश्किल है, वो भी बहुत मुश्किल है। कोर्ट के फैसले भी मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट कुछ फैसला दे पाएगा सही से। वो बाद में एट द एंड ऑफ द डे फाइनली जो है इवेंचुअली वो दो लोग ही बैठ के एक फ़ैसला करते हैं, कभी-कभी ज़बरदस्ती का भी करना पड़ता है, वो चाहे जो भी फ़ैसले हों, किस तरह के भी हों कि वो किस तरफ को हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, जो जहाँ परिवार वाले आते हैं, वो इसलिए नहीं कि लड़की ले आई है, लड़का ले आया, बात ये नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। बेसिक चीज़ है, इस पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि वो नहीं हो सकता फ़ैसला। 2 लोगों की बात 2 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता, चाहे आप कितना भी साथ रह रहे हो, उनके कुछ भी हो, अलग रह रहे हो, साथ रह रहे हो, रोज़ आपके कॉल पे बात हो रही है, रोज़ आपको रिपोर्ट्स दी जा रही हों, लड़की की तरफ से, लड़के की तरफ से, लेकिन देखिए, आपकी शादी है, आप ज़िम्मेदार हैं, आप खुद करें। तो मैं इस बात की सख्त मतलब खिलाफ हूँ कि इधर-उधर के लोगों को वापस लाया जाए। इस इधर-उधर के लोगों को, सॉरी, कि इन्वॉल्व किया जाए इस पक्ष से, उस पक्ष से, तो ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है, वो शादियों में जब आपकी कोर्ट में जाती है, तो ये तो इट्स गिवन कि ये सब चीज़ें होंगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बताया, पुलिस, कोर्ट, लॉयर, जज, और भी तमाम लोग, सोसाइटी, वो सब आते ही हैं, और विटनेसेस और ये सब चीज़ें आएंगी। तो उसमें फिर आपको ये मान के चलना है, और जब आप